तो मिट्टी के गड्ढे में आप अगर आपको चर्म रोग दूर करने हैं तो उस तरह का काम करें। मिट्टी के गड्ढे में नीम की पत्तियां उबाल के उसके पानी से भी आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, घोल उसका जो है तैयार कर सकते हैं। अगला, नाड़ियों के लिए, हड्डियों के लिए, दर्दों के लिए अगला टोटका, अगला तरीका, ये मैंने भरी सर्दी में काम किया था पंजाब में। बड़ी बड़ी समस्याएं झट से यूँ ठीक हुई थी यूँ। अन्यथा नेचुरोपैथी वाले सर्दियों में ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, है ध्यान आपको, ट्रीटमेंट नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे देंगे। मैं देता हूँ ऑप्शन, जितने ऑप्शन चाहिए, एक से बढ़कर एक तरीके हमारे पास हैं। हमने क्या किया, गड्ढे खुदवाए, 25 गड्ढे खुदवाए लंबे लंबे। 25 गड्ढे जब हो गए तो हम क्या करते थे, मिट्टी का लेप लगा करके या हल्दी का लेप लगा करके, जैसा हम आपको लगवाते हैं, लेप लगाने के बाद गड्ढे में गर्म पानी छिड़कते थे। गड्ढे को, सर्दियों के दिन थे तो गर्म पानी छिड़कने के बाद उसको गर्म कर लिया और महिला को अथवा पुरुष को उसके अंदर लिटा दिया और ऊपर से सूखी मिट्टी भर देते थे, दबा देते थे, पैर से लेके गर्दन तक मिट्टी में दबा दिया करते। उस दबे हुए व्यक्ति के अंदर की जो नाड़ियां थी ना, वो सारी की चढ़ के जो बंद थी सारी की सारी खुल जाती थी। कमर दर्द जो पुराना था वो कमर दर्द यूं निकल के जाता था साफ। क्योंकि इस समय क्या होता है, अभी बरसात का जैसे मौसम है, बरसात में थोड़ा नमी भी रहती है, नमी, तो कई सारे जगह हमको बाधाएं आती हैं, व्यवधान पड़ते हैं। तो अच्छा, गड्ढे में दबाने में अब आजकल स्थिति है नहीं गड्ढे दबाने की, क्यों? क्योंकि गड्ढे में क्या कीटाणु वगैरह होते हैं, इस समय पानी भरा रहता है, मतलब नमी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा बचाव भी हमें करना पड़ता है। अब इसके साथ ही साथ, जैसे ये तो मैंने आपको नाड़ियों का बता दिया, चर्म रोग का बता दिया, पूरे शरीर का बता दिया। केवल नाड़ियां ही ठीक नहीं होंगी, इससे पूरा तंत्र प्रभावित होगा। हमने एक बच्चे को गड्ढे में दबाया था, मतलब गर्दन तक, उसे बड़ी मुश्किल से तो दबाया। कहाँ दबे बच्चा, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों ने दबा करके उसको मतलब पकड़ के गड्ढे में दबाया, तब मिट्टी भरी उसके अंदर। क्योंकि वो बच्चा था अष्टावक्र की तरह से टेढ़ा मेढ़ा बच्चा था। उसको जब हमने गड्ढे में दबाया, 4 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आया। बच्चा कूद कूद के चलने लगा, मतलब इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट आया। इसके साथ ही साथ जिस एक बच्चा हमारे पास में ऐसा आया, मैं मिट्टी का चमत्कार बता रहा हूँ, कि जिसकी एड़ी ज़मीन पर नहीं लगती थी, और हमने उसको क्या कर दिया, गड्ढा गहरा लंबा खोदा, ऐसे यूं गहरा, ताकि उसे हम गर्दन तक गाड़ सकें, बल्कि छाती तक गाड़ सकें। जैसे ही हमने उसको गाड़ना शुरू किया, चौथे दिन उसकी एड़ी ज़मीन पर पहुंच गई, जबकि छोटेपन से ही उसकी एड़ी ऊपर थी, एड़ी उठा कर के चलता था। जो काम हम आपके यहाँ करवा रहे हैं ना इस समय, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, मखौल नहीं है। आप ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं और सीखने समझने के लिए आए हैं। यहाँ से आपको अपना स्वास्थ्य लाभ भी लेना है और इन क्रियाओं को सीख करके, समझ करके अपने घर जा करके फिर वैसे लाभ भी उठाना है। तो जिस समय उस बच्चे की एड़ी ज़मीन पर आई, आसपास के गांव से बुग्गियां भर भर के हमारे पास आने लगी। ये बातें एकदम फैल गई तेज़ी से, बहुत बड़ी भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो इसी तरह से और मैं कोई बाबा चमत्कारी वाला बाबा नहीं हूँ। हमारे तो देश की मिट्टी बड़ी चमत्कारी है, हमारे तो धूप चमत्कारी है। तुम ले तो सही, मिट्टी के संपर्क में जाओ तो सही, तो खुद ही चमत्कारी है। जल चिकित्सा, तो जल खूब चमत्कारी है, बड़ी भारी चिकित्सा करता है। वायु चमत्कारी है, आकाश चमत्कारी है, ये हरियाली चमत्कारी है। चमत्कार तो परमात्मा ने किए हुए हैं, अपन क्या चमत्कार करेंगे? अपन तो जो परमात्मा की चीज़ें हैं उन्हीं को बस प्रयोग करते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार से मिट्टी से आप बहुत तरीके से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। किसी को एक मैं और उदाहरण दे देता हूँ, आपको याद आएगा बढ़िया। एक बार
मैं अपने घर गया हुआ था माँ से मिलने के लिए। मैं घर से भाग गया था। भागने के बाद शायद पहली बार ही गया था। उस समय मेरी ड्रेस बदल गई थी, वाइट कपड़े पहनने लगा था, गुरुजी जैसे कपड़े पहनने लगा था मैं। तो आसपास के लोगों में बड़ा भारी प्रचार हो गया कि पंडितानी का लड़का आया है और अब तो वो एकदम बदल गया है। और ये भी चर्चा फैल गई, बहुत बड़े गुरुजी के पास रहता है, इसके पास बीमारियों को ठीक करने की कला भी है। ये भी परिचय हो गया। तो वहीं पर हमारे पास में एक सज्जन थे जिनका नाम था घोड़ू। क्या नाम था? घोड़ू। ऐसे नाम रख दिया करते थे, अरे मेरा तो घोड़ू है। तो इस घोड़ू को क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ एक फोड़ा हुआ। एक तो फोड़ा ऐसी जगह में, दूसरा पकने को तैयार नहीं, मतलब उसमें से मवाद जो भरी पड़ी थी वो निकले नहीं। तो वो जो हालत होती है ना फूटने से पहले, कितनी खतरनाक हालत होती है। हाँ जी, उसमें इंजेक्शन भी काम नहीं करता, उसमें गोलियां काम नहीं करती, उसमें कोई पेन किलर काम नहीं करता। वो तो दर्द इतना भयानक होता है, बस वो सहना ही मुश्किल होता है। तो वो जो आंटी जी कहते थे हम लोग, तो अब मुझे तो अपने मुंह से आंटी और अंकल कहना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। वो देवी जी हमारे यहाँ आई, मुझसे कहा उन्होंने कि ऐसे ऐसे उनको बहुत बड़ी समस्या हो रही है, एक बार आप देख लो। मैंने जाके देखा तो नीचे जो फोड़ा था वो उसका मुंह पूरी तरह से नहीं बन पाया था। मैंने कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक। बोले हाँ हो जाएंगे ठीक। घोड़ू को एकदम थोड़ी राहत सी मिली, वरना घोड़ू के आंसू आ रहे थे टप 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 टप, बुरा हाल था, मर गया मर गया मर गया। मैंने कोई नहीं मरे, हो जाओगे ठीक। मैंने पुराना देसी फॉर्मूला, एक ईंट गरम की, ईंट गरम की, कपड़े में लपेटी, उसको अच्छी तरह सिकवा दिया फोड़े को, खूब देर तक सिकवाया, मुलायम कर दिया। मुलायम करने के बाद हमने फिर ठंडी ठंडी मिट्टी की पट्टी, मोटी, इतनी मोटी, और ऐसे वहाँ नीचे की तरफ खूब सारी मिट्टी लगा दी और मिस्टर घोड़ू को वहाँ पर लेटने के लिए बोल दिया। ठंडी मिट्टी लगते ही हा एकदम शांति मिल गई। घोड़ू महाराज एकदम बढ़िया आनंदित हो गए। क्यों? ठंडी मिट्टी एकदम ठंडक देती है। और मैं अपने माता के पास घर पर चला गया। मैं लगभग 40 मिनट में नहीं पहुंचा, 1 घंटे में पहुंचा। 1 घंटे के बाद मैं देखा तो घोड़ू सो रहे थे, और जब मिट्टी हटाई तो उसके अंदर जो फोड़ा था ना, वो सारा पस उसके अंदर से निकल चुका था। बोलो कितना काम करती है मिट्टी। आपको याद होगा जब पैर कट जाया करता था तो क्या करते थे, डॉक्टर के नहीं जाता था कोई, वहीं जंगल की जो रेत वाली मिट्टी होती थी ना, रेत ही डाल देते थे उसके ऊपर। और पहले समय चप्पल कौन पहनता था? चप्पलें बहुत कम होती थी, नंगे पैर ही पूरे में हांडते फिरते थे, पूरे में ठोकरें लगती रहती थी, खून निकलता रहता था, कभी कभी नखून उतर जाता था। दौड़ते दौड़ते ठोकर लगती थी, नखून भी साफ गया तो कपड़ा वपड़ा लपेट के वैसे ही अपना ठीक हो जाते थे। तो मिट्टी लगा लेते थे। मिट्टी क्या करती है, विष को चूसती है और खून बहने नहीं देती, खून को रोक लेती है, फटाफट रोक देती है। तो लेकिन आज के समय कोई मिट्टी लगा सकता है क्या? कोई नहीं लगाएगा। अब तो सब डॉक्टर है बड़े बड़े। हाँ जी, मानसिक डर पैदा हो गया। पैदा हुआ नहीं, कर दिया गया है। और इतना डरा दिया है व्यक्ति को कि दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, धै दवाई, हर समय दवाई पर जी रहा है आदमी, और जी नहीं रहा, मर रहा है। तो इसी प्रकार से मिट्टी हमारे जीवन को एकदम बदलने वाली है। मेरे पास में एक बार मॉरिशस से एक हमारे आए मिस्टर संजय छेदी आए। उनको मैं जो प्राप्त हुआ फेसबुक से प्राप्त हुआ था। तो फेसबुक में उन्होंने मेरी आईडी वगैरह देखी, मैं क्या काम कर रहा हूँ सब उन्होंने देखा। और बताऊँ आपसे, वो खाली मुझसे मिलने नहीं आए थे, रुपए लेकर के आए थे साथ में मुझे ले जाने के लिए, कि मैं इनको अपने साथ लेकर के आऊँगा। तब तक मेरे और किसी के माध्यम से मेरा जाने का समय आ चुका था, किसी और के माध्यम से, उन्हीं के देश में, मॉरिशस में ही। अब वो बोले आचार्य जी नहाने के लिए साबुन तो दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा अभी दे देंगे, आप वहाँ जाइए बाथरूम में, वहाँ मिट्टी का एक बर्तन है,
और मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी रखी है। बोले अच्छा, तो मैं क्या मिट्टी से नहाऊंगा? कि हाँ, आज आप मिट्टी से नहाएंगे। तो वो थी मुल्तानी मिट्टी, उसमें हल्दी भी, चंदन भी, गुलाब जल भी, नारियल तेल भी, आज सुगंधित मिट्टी। लेकिन ज़रा उसको ऐसे हाथ से चलाइए और पूरे शरीर पर मलिए पूरा, और मल करके फिर स्नान कीजिए। उन्होंने पूरे शरीर पर मला और मलने के बाद स्नान किया, और आकर के क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मैं तो आज ही नहाया हूँ, स्नान तो मेरा आज ही हुआ है। और दिन तो मैं केमिकल अपने शरीर पर रगड़ रगड़ के सोचता था कि मैं एकदम शुद्ध हो गया हूँ, और नहाने के बाद में अलग से तेल नहीं लगाना पड़ता। क्यों? मिट्टी में तेल पहले से ही रहता है। क्या चमत्कारी चीज़ें हैं। तो हम अपने जीवन को मिट्टी से जोड़ें, इन चीज़ों से जोड़ें, नेचुरल चीज़ों से जोड़ें। ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में पड़े रहोगे, दवाइयाँ जीवन को नरक बना देंगी। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मान जाइए मेरी बात। आप फंसा रखा पूरी तरह से जाल में। ऐसा जाल नहीं, जंजाल है, जंजाल। ये दवाइयाँ जंजाल बन गई हैं। अब इसके बाद मिट्टी के द्वारा हम ढेरों और इलाज कर सकते हैं। एक होता है बालू भक्षण, जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में थोड़ी सी बालू लेकर के उसको आप निगल जाते तो वो भी कब्ज को तोड़ती है। और बालू मिट्टी में भी हम लोगों को दबाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी हम नहीं जा सकते, गंगा पर आगे नहीं जा सकते थे, और वरना हम गंगा पर आगे जाते थे निकल करके दूर। तो वहाँ थोड़ा रेत है, रेत में लोग अपने आप ही गड्ढे बना करके उसमें गए थे पहले, जंगल पार करके। अच्छा, बारिश भी आई थी वहाँ पर? बारिश आई थी, वो जो बहुत अच्छा दृश्य था, मुझे याद आ रहा है, जुलाई का महीना था। तो इस तरह से हम गड्ढे में दबाते, रेत में भी। तो ऐसा मत समझना रेत का उपयोग नहीं है, और किसी के यहाँ गड्ढा खोदने की व्यवस्था नहीं है, तो आप एक टब ले आइए, बड़ा वाला बाथिंग टब ले आइए, उसमें मिट्टी में दबिए। व्यक्ति को पहले मिट्टी का एक बिछौना बनाइए, अंदर डाल के बारीक बारीक मिट्टी, और ऊपर से मिट्टी डालिए और दबा दीजिए। बीमारी ठीक करनी है तो झट से घर में भी आप ठीक कर सकते हैं। तो मिट्टी अपने चेहरे के लिए भी, जैसे मैंने बताया, मुल्तानी मिट्टी आदि, और इसके लिए क्या नाम है, बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं, अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी मिट्टी लेंगे, साफ मिट्टी लेंगे, कूड़े करकट वाली मिट्टी ना हो। कूड़ा करकट कैसे? दिल्ली में मेरा शिविर था, उसमें थे 1250 लोग, 1250 इतने लोग थे। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, वो मेरे शिविर के उद्घाटन के लिए आए थे ढोल बजते हुए, क्योंकि बड़े लोगों को बुलाया जाता है ना, वो ढोल बजा के बुलाते हैं उनको। तो इस तरह से उनके माध्यम से समझो, किस तरह से समझो, 1250 लोगों की एंट्री हुई थी उस समय। मिट्टी जो थी, जब हमने मिट्टी लगवाई पेट पर, तो लोग आकर दिखाएं कि देखो गुरुजी, पेट पर फफोके से पड़ गए। फफोके मतलब खुजली सी, छाले से, कुछ अलग अलग तरीके से लोगों को हो गए। अच्छा, मैंने जाकर के देखा मिट्टी, ध्यान से देखा तो मिट्टी तो खराब थी। वो जहां पर पहले कभी भराव हुआ होगा, भराव अब से 10 साल पहले, तो उसके अंदर जो भराव जो होता है, वो डस्ट जो होता है, गंदगी होती है, वो मिट्टी का आकार तो ले लेती है, लेकिन वो त्वचा पर चिकित्सा के समय प्रयोग करने लायक नहीं होती, वो मिट्टी ठीक नहीं होती है। तो मिट्टी साफ़ सुथरी लेवें और आप इससे ठीक हो सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। तो भैया आप अपने घर में बीमारियों को ठीक करने के लिए मिट्टी इस तरह से यूज करें। और किसी कुछ पूछना है, पूछिए मिट्टी के बारे में। क्या? चूड़ी नहीं पहन पाती है? क्यों क्यों नहीं पहनती चूड़ी? फुंसी हो जाती हैं। तो काली मिट्टी मिलती है आपके यहाँ? पीली मिलती है? पीली, तो पीली मिट्टी को रात के समय गीला कर दीजिए और मोटा मोटा लेप यहाँ लगा दीजिए, पूरे में लगाइए। और यहाँ से आरोग्य अमृत लेके जाना, कड़वा
जो हम पिलाते हैं, सुबह काढ़ा पिलाते हैं, वो लेके जाओ, उनको दो। उनका नमक और चीनी बंद कर दो, नमक एकदम हल्का कर दो, सेंधा नमक, और चीनी आदि बिल्कुल बंद कर दें। क्यों? खून साफ जब तक नहीं होगा तब तक ये रोग नहीं जाता, और मिट्टी लगाते जाइए, ठीक हो जाएंगी। चाय बंद कर दीजिए, चाय त्वचा खराब कर देती है, खून खराब करती है। हाँ जी, वो ठीक नहीं है, चाय बंद कर देना चाहिए। और बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जी, हाइट देख लो, आदमी की हाइट से थोड़ा बड़ा खोद लो, चौड़ाई देख लो, चौड़ाई से थोड़ा बड़ा देख लो। मिट्टी निकाल ली, फिर वही मिट्टी रख ली, 5-7 दिन तो 5-7 बार उसको यूज कर सकते हैं, फिर बदल दो मिट्टी। और बोलिए। शुगर का इलाज, शुगर का इलाज ये है, मिट्टी की पट्टी पेड़ू संस्थान यहाँ से लेकर के पूरा लगा दीजिए, पूरा मोटी मोटी मिट्टी लगाइए, और उससे आपको पेन किराज पर ठंडक पड़ेगी। पेन किराज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ नहीं बेटा, पिता से नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पेन किराज, इंग्लिश को पेन किराज, और वैसे अग्नाशय। अग्नाशय जब आप मिट्टी की पट्टी लगाओगे तो उससे आपको शुगर में लाभ मिलेगा। और उधर अन्न बंद कर दें, अन्न बंद कर दें। अन्न बंद करते ही, मिट्टी लगाते ही और सादा पानी का एनिमा देते ही शुगर की जय जय भागती फिरेगी। 10-12 दिन तो करो। पास में आइए इधर। ब्रेन में क्या हुआ? क्या हुआ ब्रेन में? स्वेलिंग है, तो घर में जा कर के भी मिट्टी लगाते रहना, मिट्टी से आपको लाभ मिलेगा। मिट्टी कैसे कर देना? गीली करना, चिकनी टाइप की, अच्छी तरह से गीली करके उसको बालों में अंदर भरो, भर करके अच्छी तरह फिर लगा देना, मिट्टी को लगाना, तो स्वेलिंग को तुरंत खींच लेगी। वो स्वेलिंग है तो कासनी का सेवन भी कीजिए। कासनी, आपका उपवास चल रहा है, पानी पर हैं आप, बहुत अच्छा, तो इससे भी लाभ मिलेगा। जो रोग 10 दिन में 15 दिन में ठीक होने वाले होते हैं, वो पानी पर रहने पर 2-4 दिन में ठीक होने शुरू हो जाते हैं, तेज़ी से ठीक होते हैं। पानी पर एकदम ग्रंथियां काम करती हैं, एकदम जो सिस्टम बड़ा होता है या स्वेलिंग होती है वो एकदम घटती है पानी पर रहने से। और बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया। आपको पता है, इन्होंने पूछा सिर पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे के बाल कटवाया करते थे बचपन में, गांव में, देहात में, बाल कटवाने के बाद माताएं बच्चे के सिर पर मुल्तानी मिट्टी लगाती थी। आपको भी लगाई होगी आपकी माता ने, तो मुल्तानी मिट्टी का लेप करती थी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। बच्चा कितना भी जिद करे, कितना ही भी रोए, लेकिन माँ करती थी। अरे करेगा कैसे नहीं, इधर आ। तो आप सिर पे भी लगा सकते हैं और बड़ा आनंद आएगा लगाने से, लेकिन लगाइए थोड़ा मोटी मोटी लगे कि अरे वाह ठंडा ठंडा लगे। समझ में आ गया? तो मुल्तानी मिट्टी का लेप करते रहिए या काली मिट्टी का लेप कीजिए। और बोलिए। ये पूछो किसका इलाज नहीं है। और एक बात है कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो केवल मिट्टी की बात ही क्यों कर रहे हैं। मैं आपको इलाज बता देता हूँ। भाई मिट्टी तो लगाइए। माइग्रेन की जड़ है एसिडिटी। मैं ये कहूँ कि मिट्टी से ही संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। ये पंचतत्व चिकित्सा है। पर मिट्टी से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, शरीर शोधन के लिए मिट्टी कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं, वो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। माइग्रेन की जड़ है एसिडिटी, पेट का साफ ना होना, दो है। आप थोड़ा सा अंदर की सफाई करें, आंतें साफ करें, मुलट्ठी के पानी से कुंजर क्रिया करें, जल नीति आदि करें और मिट्टी का लेप लगाएं, ठंडी ठंडी मिट्टी का लेप लगाएं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। बात समझ में आई? और जब तक एसिडिटी नहीं ख़त्म होगी तब तक माइग्रेन नहीं ख़त्म होगा। और एक बात, जितनी भी दवाइयाँ दी जाती है ना माइग्रेन की, ये सब उसको एसिड को दबाने के लिए दी जाती हैं।
माइग्रेन की कोई दवाई नहीं होती है, सिर दर्द की कोई दवाई नहीं होती, पर ढेरों दवाइयाँ बिक रही हैं। बोलिए, क्योंकि सिर दर्द कोई बीमारी है ही नहीं, किसी दूसरी बीमारी का लक्षण है वो। जुकाम हो जाए तो सिर दर्द, नींद ना आए तो सिर दर्द, घर वाले को या घरवाली को टेंशन हो जाए तो सिर दर्द, किसी के पैसे देने हैं, ऋण है तो सिर दर्द, अनेकों कारण है सिर दर्द के। लेकिन खाते हैं वो डिस्प्रिन खाते हैं, और जो सिर दर्द की जो दवाई होती है वो पानी में घोल घोल करके उसे पीते रहते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। फिर कहते हाँ अरे मुझे तो बड़े आराम से मिल गया। कुछ नहीं आराम, ये सब छल है, छलावा। वो कुछ नहीं, जो एसिड उभर रहा था वो नीचे की तरफ दब गया, थोड़ी गैस बाहर हो गई है, बाकी रोग वही है, रोग की जड़ वही है, आप बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं। तो सफाई अंदर की कीजिए। एक लाल मिट्टी हो रहा है, गेरू भी तो मिट्टी में या वो मिला सके उसमें। गेरू मिट्टी लगाते हैं चर्म रोग में। चर्म रोग, आप अपने पूरे शरीर पर गेरू मिट्टी लगाइए। आपको लगाई थी गेरू मिट्टी यहाँ पर? लगाई होगी। लाल मिट्टी, उसमें सुगंध आ रही थी नहीं? उसमें भी हमने कई चीज़ें मिला के लगाते हैं, हल्दी भी होगी, चंदन भी होगा, गुलाब जल भी होगा, कई सारी चीज़ें मिला करके, और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी रहती है उसके अंदर। उसके बाद में जब लेप कराते हैं, अरे त्वचा एकदम निखर निखर के आती है, बहुत बढ़िया। आज हमने भी गंगा पर मिट्टी लगाई है। आपको हम चिढ़ा रहे हैं, हम आपको नहीं लेके गए, है ना। और हम आज ऐसी जगह गए थे, कहाँ जो गए थे मेरे साथ, आज हम ऐसी जगह गए थे, बस घाट पर ही बैठे थे इधर ही साइड में को, है ना। और बहुत बड़ी गंगा, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी गंगा, दूर दूर तक पानी पानी, इतने विशाल जगह पर गए थे। चलिए, तो इस तरह से आप मिट्टी से लाभ ले सकते हैं। बोलो भैया। हमारी जो बीमारी ठीक होती है वो खान-पान बदलने से होती है या हमारी इम्यूनिटी से ठीक है? पहले तो ये देखना होता है कि हमारे अंदर जो रोग है, हम कहें कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, पर इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर हो गई है? इम्यूनिटी को दुर्बल कर, मतलब ख़त्म करने के लिए, इम्यून पावर घटाने के लिए पहले तो विकार आया ना अंदर। विकार किस प्रकार का आया? विजातीय तत्व का, फॉरेन मटेरियल का, और फॉरेन मटेरियल अंदर भरा पड़ा है। उसके कारण से आपके ऑर्गन्स पर प्रभाव आने लगा। प्रभाव आने के बाद में आपकी इम्यूनिटी घटने लगी अपने आप ही। जब तक आप अंदर से सफाई नहीं करेंगे और खान पान नहीं बदलेंगे, विकारों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपका शरीर ठीक होने वाला नहीं है, और इम्यूनिटी बढ़ेगी भी नहीं। ये जो कहते हैं ना, इस फॉर्मूला से बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी 7 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, ये तो यूट्यूब वाले मूर्ख बना देते हैं। ये तो बहुत चमत्कारी लोग हैं, वो तो 1 घंटे में शुगर को हमेशा जड़ के लिए ठीक कर देते हैं, होती किसी की भी नहीं है। पर वो भाषा ऐसी बोलते हैं कि बहुत लोग कम से कम बोले यार कम से कम देख तो लें। उसने देख तो लिया, उसके तो व्यूअर्स बढ़ गए, लेकिन आदमी को लाभ नहीं मिलता, उससे भ्रमित हो जाता है। तो इम्यूनिटी जो घटती है वो विकार के कारण घटती है। आगे बढ़िए। क्या? कमर में दर्द है यहां पर? अच्छा, घर के लिए पूछ रही हो? अच्छा, कमर में अगर दर्द है तो गड्ढे वाला मैंने बताया था, सुनो। अब गड्ढा तो कौन खोदे? एक टब ले आना, टब में भरना गर्म पानी, मतलब सहन करने योग्य, पैरों को बाहर निकाल के उसके अंदर बिठा देना, और सिर पर गीला ठंडा कपड़ा रख देना, तौलिया। 2-4 दिन करना, उसी से वो ठीक हो जाएगी। और चावल बंद करना, दही बंद करना, टमाटर बंद करना, नींबू बंद करना, और चावल की सब चीज़ें बंद कर देना, ठीक हो जाएंगे। अगर चावल चलते रहेंगे तो ठीक नहीं होगी। चावल बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा देता है। चावल वेट बढ़ा देता है, याद है आपको? चावल दर्द बढ़ाता है, चावल भी कई सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो इसलिए उनका चावल बंद कर देना। हमारे यहाँ पर लगभग चावल नहीं दिए जाते हैं, ध्यान आप लोगों को नहीं। पहले दिन थोड़ा सा पतली पतली खिचड़ी टाइप की दी जाती है, 1 आध दिन वो भी, बाकी हमारे यहाँ चावल नहीं दिया जाता। क्यों?
हम जानते हैं कि बीमारी की जड़ें कहाँ पर हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, सुनिए ध्यान से, आप घर में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा करते हैं, उस घर की लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो हमें लेना देना सिर्फ हमारे अपने यहाँ से है और कुछ मतलब नहीं। हम आपको ठीक देखना चाहते हैं, निर्णय हमारा होता है पूरी तरह से, ठीक है ना भैया? क्योंकि अगर हम निर्णय नहीं लेंगे और हमारे आने वाले शिविरार्थी निर्णय लेंगे सारे के सारे, तो फिर मैं घर बैठूंगा, ये दूसरा काम हो जाएगा, कोई यहाँ पर किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सारे निर्णय हमारे हाथ में रहते हैं और होना भी चाहिए। और हम जितने मजबूत होंगे अपने आप में, आपको लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। अगर हम दुर्बल होंगे तो आप लाभान्वित नहीं होंगे। आपको गर्व होना चाहिए कि कम से कम कोई व्यक्ति इतना मजबूत आपके सामने तो है कि जो सत्य को सत्य कहता है और असत्य को असत्य कहता है। मैं आपके चेहरा देख करके कोई चापलूसी कभी नहीं करता हूँ किसी की भी। मेरे यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव देखा मेरे यहाँ? मैं हर किसी की पीठ पर हाथ रखता हूँ, सब मेरा अपना परिवार के लोग हैं, तो यहाँ सब के लिए बराबर द्वार खुला हुआ है। तो इसीलिए भैया यहाँ का जो निर्णय है उसको स्वीकार करें कि गुरुजी सही कह रहे हैं और ये एकदम फिट है। यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद हमें क्या क्या भोजन कल वो दिन कल आएगा, मैं जीवित रहा तो, वो नहीं तो भीम वाली बात हो जाएगी, वो नगाड़ा भाई इनकी समस्या दूसरी भी तो है। इनको क्या है कि वो भी हुआ था ना ऑपरेशन वगैरह। आपको मैं बता देता हूँ कि जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय कितनी नाड़ियों में कट लगते होंगे। अरे मैया किसी भी तरह से कराओ, एक बार जब अंदर विकार आ जाता है ना, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। किसी भी तरह से ऑपरेशन मतलब उसको निकलवाइए गंदगी को, वो सब एक प्रभाव तो छोड़ के जाती हैं। वहीं से कोई ना कोई क्लॉट, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कुछ हल्का रुका रह जाता है। कभी कभी रुकने के बाद वो सब डिस्टर्ब करता रहता है। तो फिर भी एक मार्ग है आपके सामने, ये वाला। आप थोड़ा जल नीति वगैरह करते रहो, शुद्धि क्रिया करते रहो, वमन वगैरह करते रहो बीच बीच में, और सिर पर यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी का टोप भी लगाते रहो। इतना तो घर में भी कर सकते हो, ठीक है? और चाय मत पीना, क्योंकि कई लोग चाय इसलिए पीते हैं कि सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि चाय नहीं पी इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। ये तो बड़े लोग हैं। तो चाय बहुत बीमारी की जड़ है, मत लीजिएगा। और बोलिए बाकी के 4 तत्व को कल बताओ डाइट के बारे में। ये आकाश वायु बता क्या है? सुनिए, 5 तत्वों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो 5 बार बैठना होगा, तो 5 सत्र हमको सेट करने पड़ेंगे। आप कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, एक बार रात को बैठ लेंगे, रात्रि के समय जल तत्व पर बात कर लेंगे, ठीक है? अगली बार वायु तत्व पर बात करेंगे, आकाश तत्व पर बात करेंगे, अग्नि तत्व पर बात करेंगे। पहले मिट्टी हो गया, फिर पानी हो गया, अगला करेंगे अग्नि तत्व पर। तो रात्रि के समय हम बैठेंगे, क्योंकि समय कम है ना, परसों वापसी भी है। तो आज रात को बैठेंगे, जो भी भोजन यहाँ से मिलेगा वहाँ से ले करके सीधे यहाँ आ जाएंगे हॉल में, और फिर हम अपना अभ्यास करेंगे। सिर में दर्द ऐसा है जी, बात सुनो, सिर दर्द के बारे में अलग अलग पूछने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उन्होंने पूछा माइग्रेन और सिर दर्द का बताया, तो वो इलाज उनके लिए भी लागू होता है। समझो मेरी बात को। अगर मैं मान लो इनके बारे में बता रहा हूँ, अभी तो मैंने बताया था कि एसिडिटी जो होती है, उसकी गैस सिर पर चढ़ रही होती है, उससे बीमारी बन रही है। हम जितना आहार हल्का कर देंगे, चाय बंद कर देंगे, तली चीज़ें बंद कर देंगे, चीनी बंद कर देंगे। चीनी एसिडिटी बढ़ाती है, पता है आप लोगों को? चीनी जीभ से नीचे उतरते ही एसिड में बदल जाती है, पचती नहीं है हमारे शरीर में। तो चीनी आदि बंद कर देंगे और शुद्धि क्रियाएं करेंगे, तो बिना दवाओं के यूं ही ठीक हो जाएंगे। और एक बात, जो लोग हंसते कम हैं, हंसी कम आती है, उनके भी सिर दर्द हो जाता है। हैं जी? हाँ, तो बहुत अच्छा, खूब हंसो। इसकी सास कौन है? यहाँ नहीं है? अच्छा, यही सास हैं। आप भी हंसती हो? हाँ, तो खूब हंस के जियो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने कम से कम हंसी तो दे रखी है।
कई लोग तो बुझे बुझे रहते हैं, बुझे बुझे अजीब टाइप के रहते हैं, देखने में डर लगता है, नमस्ते करने में डर लगता है, पास में बैठने से डर लगता है। तो भैया इतने खतरनाक बन के रहने की आवश्यकता नहीं है। खाली पेट भी एसिडिटी होती है? 1 मिनट, कहते हैं खाली पेट भी एसिडिटी होती है? खाली पेट एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती। अब क्यों होती है? हमारी जो साइकोलॉजी है कि हम अरे खा ले कुछ, तुझे खाली पेट एसिडिटी हो रही है, कुछ खा ले, कुछ खाया नहीं है इसीलिए एसिडिटी हो रही है, क्योंकि वो एसिड पहले से ही जमा है। खाली रहने से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो कहता है भैया मुझे बाहर निकालो, वो बाहर निकालो, तड़फ रहा अंदर, वो बाहर कूद के आना चाहता है, उल्टी आना चाहती है। और आप क्या करते हैं? समझदार लोगों की बात सुन के तुरंत खा के उसको नीचे बिठा देते हो, ठीक है? तो खाते हो फिर नीचे बैठ जाएंगे। तो आप उसकी सफाई करो। इसलिए जो उपवास कर रहे हैं, आपको जो उल्टियां हुई हैं ना यहाँ पर इस बीच में, ये बड़ा अच्छा काम हुआ आपके लिए। आपके पिताजी को उल्टी हुई ना, ये बहुत बढ़िया काम हो गया। जिनके यहाँ पर आती उल्टियां लग गई उनके लिए तो समझो कि स्वर्ग के रास्ते खुल गए, हम जो मानते हैं। पिछले आपके बैच में भी हुआ होगा ऐसे ही। तो कई लोगों को उल्टियां लग जाती हैं, कई लोगों को लाल लाल खून जैसा निकलता है, हाँ खूब कचरा निकलता है, गंद है, वो सारा गंदगी भरी पड़ी है, सड़ गया एसिड पूरा। मैं यही बताना चाहता हूँ आपसे, मैं जो आपको यहाँ लेके बैठा हूँ, अरे ये जानकारियों की तो आवश्यकता है समाज में। इस अवेयरनेस की कमी के कारण समाज जल रहा है। बोलो, ये सारी जानकारी अगर जनता को मिल जाए तो चमत्कार नहीं हो जाएगा? कितना भला हो जाएगा। बार बार एक व्यक्ति के लिए तो अंदर से आशीर्वाद तो नहीं निकलता। वो शिष्य बन के जो आया था, जिसने मेरे साथ घात किया, उसने पूरा चैनल नष्ट कर दिया हमारा। 1350 वीडियो पड़ी थी उसके अंदर, 1350 लोग जीते थे उनको देख देख करके। लोग ट्रीटमेंट करते थे, कितने नौजवान मेरे चैनल को देख देख करके ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर्स लोगों ने, एक डॉक्टर का फ़ोन आया मेरा चैनल देख करके, रात के 2:30 बजे फ़ोन किया, बोले गुरुजी मैं सॉरी, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता था आपसे, आपकी आवाज़ सुने बिना। मैंने कहा 2:30 बजे ज़रा टाइम तो देख लो। बोले मैं रह ही नहीं सकता था। क्यों? मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैंने 250 ऑडियो, बहुत काम की ऑडियो, मैंने ये सब डाउनलोड किए अपने लैपटॉप में, और एक कमरे को मैंने ताला लगा दिया है और बढ़िया बना करके जब भी मेरे गुरुदेव आएंगे इसी में आएंगे। मतलब इतनी श्रद्धा रखने वाले, ऐसा चैनल उसने ख़राब किया मेरा ये। अभी भी मेरे पास में सपोर्टर लोग नहीं हैं, सहयोग नहीं है। एक रवि से मुझे थोड़ी आशा जग रही है कि आगे पता नहीं क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन वो सपोर्टर नहीं है, सहयोग नहीं है। मैं समाज को बहुत कुछ दे के मरना चाहता था। जब संसार से जाना चाहता हूँ तो समाज के सामने ऐसे दरवाजे खोल के जाना चाहता हूँ, झोंपड़ी में रहने वाले भी, महलों में रहने वाले भी स्वास्थ्य का बढ़िया दिया जला सकते हैं अपने घर में। तो आज भी अगर मेरे साथ में खड़े होते, क्योंकि मैं तो जीवित हूँ ना, अभी मेरी आवाज़ जिंदा है। 1500 बीमारियों पर हम ऑडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं। 1500 बीमारियां, वो बीमारियां जिनका समाधान ही नहीं है। छोटे छोटे प्रश्नों पर वीडियो बनाना चाहते हैं, वो सब बनाना चाहते हैं। अगर ये तैयार होकर के समाज के सामने आ गया तो लोग घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो और मेरे सिस्टम में ना देसी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, ना विदेशी दवाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ, जैसे खाना तो हमें डाइट अपनी कम करनी चाहिए, जैसे जल उपवास पे है, या वैसे भी जब 2 दिन जल उपवास पे रहते हैं, या नॉर्मल भी जल कितना पीना चाहिए एक दिन में? जल के विषय में आता है कि जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए, और बिना प्यास के पानी भी नहीं पीना चाहिए। बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए जब तक अंदर से डिमांड ना हो। आपके पास में थाली आ गई, फलों की थाली आ गई, फल रखे उसके अंदर बढ़िया बढ़िया कटे हुए, बढ़िया आम रखा है जी, आम। और आम तो कमाल की चीज़ होती है, क्यों माता? आम कितना स्वादिष्ट होता है। तो आम जो होता है उसको देखते ही भूख नहीं होती तब भी खा जाता है। क्यों खाया था? भूख थी। ऐसे ही पानी, किसी की ने आपके सामने एक गिलास ला के रख दिया, प्यास थी ही नहीं, पी गए। जो बिना प्यास के पानी पीने का परामर्श देते हैं वो किडनी की दुकान खोल के बैठ गए होंगे। गया।
तो ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आज आपके सामने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी अपना अब हो चुका है, अगली क्रियाओं के लिए फिर आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये सभी ऑडियो वीडियो YouTube चैनल से मिलती जाएंगे।